रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुलवाहिद अब्बासी। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जब लंगाल जलसियाँ से ताल्लुक़ रखने वाले असद अब्बासी की हमशीरा जो कि काफ़ी अर्सा कबल बिरोड तरमुठिया के मकाम पर वाजिद नामी शख्स के साथ उसकी शादी हुई थी, आज वो एक कत्ल हो गई और आज उसके पोस्टमार्टम भी हो रहा है। बाकायदा सिविल अस्पताल में उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हुई है। हम नाज़रीन बहुत से लोग ये ख़बर सुनने के बाद परेशान है, हर घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। लोग जानना चाहते हुए हैं कि एक इंसानी ज़िंदगी कैसे चली गई। हम भी मालूमात लेने के लिए उनके भाई असद अब्बासी जो हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आप बताएं कि आपकी हमशीरा की कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? तकरीबन 15 से 16 साल पहले हमशीरा की शादी हुई थी। तो बस आए दिन इनकी चपकलेश और लड़ाई झगड़े, बस ये रोज़ का मामूल था इनका। अच्छा, उनकी कितने बच्चियाँ और बच्चे कितने थे? 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो इससे पहले भी लड़ाई झगड़े होते रहे आपको? 2-3 दफ़ा जिरगे मार के भी हुए हैं, बड़े जिरगे हुए हैं। अनवर होटल पे हुए हैं अपारा में, बड़े इलाके के मस्जिद भी थे। तो फ़ैसला हुआ, फिर बहन को दोबारा वापस भेजा गया। फिर बाद बड़े बुज़ुर्गों के कहने पे दोबारा बहन को वापस भेजा। बस आए रोज़ लड़ाई झगड़े। तो लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या थी? बस वजह कोई इतनी बड़ा रीज़न नहीं था। बस कोई घरेलू उनके कोई इशू मामलात थे जो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इस वजह से बस। आज जब वाक़या पेश आया तो आपको किस टाइम पता लगा कि इसकी डेथ हो गई है, गोली लगी है? और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं तो उस वक्त बरकाऊ में था जी। मुझे तो तकरीबन कम से कम 1-1:30 के दरमियान पता चला है, लेकिन यह हादसा हुआ तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान सुबह। तो ये हमें तो इसका कोई वो नहीं था कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो मामलात देखे गए हैं तो उससे यही है कि भाई जो वाजिद अब्बासी है इसने फायर मारा है सिस्टर मेरी को, पीछे से फायर लगा है भाई। फायर लगने से मौके पर ही उसकी डेथ हो गई या हॉस्पिटल पहुंची? हम तो जब आए हैं तो पुलिस वगैरह खड़ी थी, तो मौके पर उसकी डेथ थी। कोई भी उसको कहीं भी नहीं लेके गया। तो आपने थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई वो क्या रिपोर्ट थी? आपने क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई? रिपोर्ट तो हमने 302 कत्ल की दर्ज करवाई है कि जी वाजिद अब्बासी ने कत्ल किया है। तो बस हमें तो यही है कि जी हमें इंसाफ दिया जाए बस। तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, ज़ाहिर बात है आपने तो कानूनी चारोजोई करनी है। ज़ाहिर बात है आपके साथ वीसी लंगाल के बाकी ज़िम्मेदारान भी, चेयरमैन लाला इम्तियाज़ अब्बासी साहब भी हैं, बाकी सारे लोग भी आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए करने आए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक इंसानी जान ज़ाया हो गई है, दुनिया से चले गए हैं। और यहाँ मज़लूम के साथ तो हर शख्स खड़ा होता है। आपके साथ वाकई जुल्म हुआ है कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि पहले जो जिरगे होते रहे तो कभी ये नौबत नहीं आई कि अगर इतनी ज़्यादा वो तंग थी तो कोई तलाक तक नौबत आ जाती, लेकिन ये इंसानी जान चली गई? क्या समझते हैं कि इतना बड़ा जुल्म कैसे हुआ? हम तो चाहते थे कि जी ये ऐसा हो जाए, लेकिन अल्लाह की रज़ा है, बस हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमने कोशिश तो बड़ी की है। यहाँ एक और नून लीग के रहनुमा शमरेज़ अब्बासी, उनकी भी ये कज़न, ये आपके क्या रिश्ते में क्या लगती है? भतीजी थी, मेरे कज़न की बेटी थी, तायाजाद भाई हैं उनकी बेटी थी। तो आपको किस टाइम पता चला कि उसकी? मुझे थाने से फ़ोन आया सादकाबाद से कि इस तरह आपकी भतीजी जो है वो सादिया रानी के नाम से उसने तो मुझे ये कहा कि उसने ख़ुदकशी कर ली है, लेकिन मैंने उसको कहा कि वो ख़ुदकशी कर नहीं सकती, उसको मारा गया होगा, क्योंकि वाजिद जो है ना वो ड्रिंकर आदमी है, हम उसको जानते हैं। लेकिन बस ये तकदीर के फ़ैसले थे, ऐसा तकदीर में लिखा हुआ था, बंदा क्या कर सकता। अच्छा, बच्चों की उम्र क्या क्या थी? वो भी मौके पे ही मौजूद थे? बच्चे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 बच्चे मेरे ख्याल से स्कूल थे और 2 छोटे थे जो वो घर थे। क्या उम्र थी बच्चों की? बच्चों की तकरीबन एक की 14 साल है, 10 साल है और 6 साल है और मेरे ख्याल से 4 साल है। हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा आबद अब्बासी भी मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे कॉल की। ज़ाहिर बात है वो हमेशा मज़लूम के साथ खड़े होते हैं और जमात इस्लामी का ये वतीरा भी है कि उनके कारकुन हो या लीडर हो, हमेशा मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। आबद भाई, आपको कैसे पता चला कि वाक़या पेश आया? जी वाहिद भाई, मुझे फ़ोन पे पता चला है कि यहाँ सादकाबाद में एक मर्डर हो गया है। तो मैंने तहक़ीक़ात की तो ये दूर से हमारी रिलेटिव भी लगती है। तो जब मैं मौके पहुँचा हूँ तो वहाँ पुलिस भी थी और वो बच्ची की मैंने डेड बॉडी देखी, उसको पीछे से फायर लगा हुआ था। अभी हम यहाँ लेके आए हैं हॉस्पिटल में, इसको सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है इसका। तो हम तो कहते हैं कि इसका वासिन को इंसाफ दिया जाए।
ظاہری بات ہے آپ کے لیے تو ہر بندہ ہر شخص آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو انصاف دلانے کے لیے یہ چیئرمین لالا امتیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا امتیاز صاحب ظاہری بات ہے یہ انکوائری کرنا تو پولیس کا کام ہے, تفتیش ہوگی, پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گی, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ظلم کی بات ہوئی ہے کہ ایک انسان کو قتل کیا بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز ان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بھی رشتے میں بھی ہماری بھتیجی, جس طرح شمرے صاحب نے کہا کہ بھتیجی لگتی ہے, ہماری بھی بھتیجی لگتی ہے. تو یہ حق سچ کی بات ہوگی. ہم کسی پر الزام یا اس طرح کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا. پولیس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بالکل فیئر اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. کسی قسم کا بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بے گناہ ہے یا یہ نہیں ہے. اگر ملزم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. ظاہری بات ہے کسی کا کوئی اور دشمنی تو ہے نہیں. ہمارا علاقے کا ایک بیلٹ ہے, وہاں تو اس طرح کے تو ہوتے نہیں ہے کہ جھوٹے کیس بنائے جائیں. جو بھی انصاف ہوگا وہ انشاءاللہ سامنے ہوگا. اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مظلوم کے شانہ بشانہ کھڑے جی ہوں گے؟ انشاءاللہ ہم تو کھڑے رہیں گے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے تو مظلوم کی ایک ہی بہن تھی. یہ ان کی کافی عرصے سے 15-16 سال سے میرا خیال ہے ان کے لڑائی جھگڑے تھے, معاملات ہوتے رہے, طلاق تک بات کی ہے. لیکن بزرگوں کی ہماری روایت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جہاں پر جائے اس کی وہاں سے لاش ہی نکلی. یہ ہمارا آپ کو پتہ علاقے کا رواج بھی ہے. لیکن آج اس نے کسی بے درد انسان نے اس کو قتل کر دیا, تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی سوگوارناک, ہمارے علاقے کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے. ناظرین واقعی یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت ہی سوگوار خبر ہے. اور یہ اس طرح کی روایت تو ہمارے علاقے میں نہیں ہے. جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ایک مار داڑ بھی ہوتی ہے, لیکن قتل تک نوبت آئے گی یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لنگال کے باقی لوگ, طالب بابائی صاحب, باقی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو صرف لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. ابھی قانونی چارہ جوئی کیا ہوتی ہے, تفتیشی افسر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. باقاعدہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, اس کے بعد باقاعدہ FIR درج ہوگی. تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, مہربانی.